हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। आज हम अपनी रीजनिंग की क्लास में जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेटर सीरीज़ का पार्ट सेकंड। लेटर सीरीज़ की पहली वीडियो आप लोग देख चुके हो, उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी। एक तो हमने कवर किया था कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है ये ना, इसके लिए हमने एक वर्ड सीखा था इजोटी, उससे हमने किया था। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ही एक वो क्वेश्चन पढ़ लिए थे जिसमें सिंगल लेटर आता है, ओनली वन लेटर आता है ना। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं बेटा, सबसे पहले जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो किया था बेटा सीरीज़ का टॉपिक। और सीरीज़ में हमने बताया था तीन टाइप की सीरीज़ होती है, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट या लेटर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज़, या जिसको ग्रुप सीरीज़ भी कहते हैं। सबसे पहले हमने नंबर सीरीज़ पढ़ा, उसके बाद हमने लेटर सीरीज़ स्टार्ट किया। और लेटर सीरीज़ में हमने एक वीडियो में ये बात पढ़ ली थी बाबू कि सबसे पहले हमें लेटर का पता होना चाहिए कि A1 पे आता है, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, है ना। ये बात हमने पढ़ चुके थे हम कि ऐसे ही FGCH तक कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ये ज़रूरी है। ये आपको इसमें भी काम आएगा, एनालॉजी में भी काम आएगा, क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी काम आएगा। इसलिए ये सारे हमें याद करने थे और हमने याद कर लिए थे, है ना। तो एक तो सभी बच्चों को याद होंगे, एक तो वर्ड हमने लिखा था इजोटी, एक तो वर्ड लिखा था इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, उसके बेस पे, ठीक है बेटा। और फिर बाकी हमने नंबर भी लिखे थे, ओके बेटा। तो अब हम लेटर सीरीज के आते हैं पार्ट सेकंड पे। ध्यान से बात समझनी है बेटा, लेटर सीरीज या अल्फ़ाबेट सीरीज, इसके मैंने बताया था कि दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जिसमें ओनली वन लेटर हो, जिसमें एक लेटर हो, और एक वो क्वेश्चन जिसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा लेटर हो। दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो आएंगे जिसमें ओनली वन लेटर है, जो हम कल पढ़ चुके थे कि सर इसमें हम नंबर चेक करेंगे, इसमें वोल कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, इसमें स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। और सेकंड है मोर देन वन, जिसमें एक से ज़्यादा लेटर आए। अब ये मोर देन वन वाला जो है ना बेटा, ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, बहुत आसान बात है। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। जैसे देखो, मैं पहले सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं, ABDEGHJK, अगली टर्म पूछ ली क्या आएगी। अगला है ABCEFG IJK MNO। अब आपसे पूछ ली अगली टर्म क्या है। सही बात है, ये आपसे पूछा गया है और आपसे पूछ लिया बेटा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये तो बहुत आसान से हैं, आपको दिमाग में सिंपल से क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे कि सर ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे। लेकिन अब देखो इधर, इसी पे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ बाबू, ABCCEFG आगे है EHG, आगे है GKI, और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। या इसके बाद मैं एक और लिख दूंगा तो शायद अब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना बाबू, सीधा आंसर आ गया। ये मेरे बच्चे उससे थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है, आंसर इसका भी आ गया होगा लेकिन थोड़ा सा इससे ठीक है। नीचे वाला देखेंगे तो और थोड़े अच्छे लेवल का है, इसको करने में दिक्कत आ रही होगी। और इसके बाद का एक और क्वेश्चन मैं लिख दूंगा तो शायद आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में मेरे बेटे तरीका ही गलत पकड़ लिया, आपने ज़बरदस्ती क्वेश्चन को मुश्किल बना लिया। कैसे आपने, मैं बताऊं कैसे किया। इधर देखो मैं बता रहा हूं, आपने किया है सर AB लिख दिया, फिर C को छोड़ दिया, फिर DE लिखा, फिर एक F छोड़ दिया, फिर GH लिखा, I छोड़ दिया, JK लिखा, तो पहले सर L को छोड़ देंगे और MN आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल सही आंसर भी है, आंसर आएगा MN। अगला भी आराम से हो गया कि सर ABC था, फिर D को छोड़ दिया, EFG था,
H को छोड़ दिया IJK था, L को छोड़ दिया MNO था, तो P को छोड़ देंगे और QRS आंसर आ जाएगा। ये भी सही है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, जैसे ही इस क्वेश्चन पे आओगे सर ABC है, फिर पता नहीं ये कुछ छोड़ा नहीं, C आ गया, फिर यहीं पे बीच में एक छोड़ दिया, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती क्वेश्चन में दो मेथड लगा दिए बाबू। एक तो आपने ये देखा कि दोनों के बीच में कोई है या नहीं, जैसे इसमें लगातार था कंटिन्यू प्लस एक आपने देखा, आगे बीच में एक छोड़ दिया। आपको कभी भी एक से, इधर देख के सुनो बात, आपको कभी भी एक से ज़्यादा वाला क्वेश्चन मिल जाए, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कहीं से उठाओ, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन उठाओ, अगर कहीं भी आपको एक से ज़्यादा लेटर वाला क्वेश्चन मिल गया, क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, कहीं से क्वेश्चन उठाओ, कैसा भी क्वेश्चन उठाओ, अगर आपको एक से ज़्यादा वाला मिल गया तो आपको सिर्फ एक बात चेक करनी है बेटा कि A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, Z आता है 7 पे और J आता है 10 पे, मतलब सबका फर्स्ट लेटर। तो आपने देखा सर 1 में 3 प्लस करे 4, 4 में 3 प्लस करे 7, 7 में 3 प्लस करे 10, तो 10 में 3 प्लस करेंगे 13, और देखो 13 पे M ही आता है और यहाँ पे M ही लिखा हुआ है। अब दूसरा देखो, B आया 2 पे, E आया 5 पे, G आया 8 पे और K आया 11 पे। तो 2 में 3 प्लस करे 5, 5 में 3 प्लस करे 8, 8 में 3 प्लस करे 11, तो 11 में 3 प्लस करेंगे 14 और 14 पे क्या आ जाएगा बेटा N। तो इसका आंसर आ गया MN। अगला देखो बाबू, इसमें लिखा है कंटिन्यू ABC। अब ये सही है कि सर ऐसे हो तो रहा है, ABC और D को छोड़ दो, EFG, H को छोड़ दो, IJK, L को छोड़ दो, MNO। अरे मेरे ब्रदर ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमें क्या करना है, एक से ज़्यादा लेटर वाला लेटर सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज का कभी भी कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, एक से ज़्यादा लेटर वाला लेटर सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज का कभी भी कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, कितने भी लेवल का क्वेश्चन मिल जाए, आपको सिर्फ मेरे बच्चे एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट का टर्म का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, 4 आएंगे तो 4 4 में, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड के, फोर्थ का फोर्थ से, ऐसे ही हम चेक करेंगे। अब देखो इसमें हमने देखा बेटा A आया 1 पे, F आया 5, E आया 5 पे, ये आया 9 पे और ये आया 13 पे। तो 1 में 4 ऐड कर दिए 5, 5 में 4 ऐड कर दिए 9, 9 में 4 ऐड कर दिए 13, तो 13 में 4 ऐड कर देंगे बेटा 17 और 17 पे आएगा Q। ठीक है, अगला हमने देखा सर B आया 2 पे, ठीक है, ये सर F आया 6 पे, ठीक है, J आया 10 पे, ठीक है, और N आया 14 पे, ठीक है। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 और 18 पे आएगा R। अगला देखो C आया बेटा 3 पे, यहाँ पे Z आया 7 पे, यहाँ पे K आया 11 पे और O आया 15 पे। तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो 15 में 4 ऐड करेंगे 19 और 19 पे आएगा R। और तब भी यही आता अगर O के बाद आप P छोड़ के QRS लिखते, इसमें तो कर लेते, लेकिन अगले में दिक्कत। अब देखो कैसा ही तो क्वेश्चन आए, कितना ही तो मुश्किल क्वेश्चन आए, आपको ये देखना है सर A1 पे, C3 पे, E5 पे और G7 पे। तो +2 3 और +2 5, 5 और +2 7, तो 7 और +2 9 और 9 पे आएगा I। तो पहले का आ गया I। दूसरा देखो B आया बेटा 2 पे, E आया 5 पे, H आया 8 पे और K आया 11 पे। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 में 3 ऐड करेंगे 14 और 14 पे आएगा बेटा N। नेक्स्ट देखो ये बेटा C आया 3 पे, E आया 5 पे, Z आया 7 पे और I आया 9 पे। तो 3 + 2 5, फिर +2, फिर +2, अगर सारे में +2 है तो 9 में भी +2 करेंगे 11 और 11 पे क्या आएगा बेटा K। तो आंसर आ गया INK। आई बात समझ में? तो यहाँ तक का क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे सारे।
कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक से ज़्यादा लेटर आ गए, अगर लेटर सीरीज में एक से ज़्यादा लेटर आ गए तो सभी में सिर्फ एक तरीका है सर, पहले का रिलेशन पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का, 4 है तो 4 का रिलेशन देखेंगे, 3 है तो 3 का, है ना। वो चाहे कैसा भी रिलेशन हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो बेटा इधर ध्यान से, आराम से सोच के आंसर बताना है, गलत नहीं करना। देखो AZM VYO CXQ DWS। नेक्स्ट हम आपसे पूछ ली, एक और लिख देते हैं, ABC BDF CFI DHL। नेक्स्ट हम पूछ ली, एक और लिख देते हैं बेटा। देखो MNO NMP OLQ PKR। नेक्स्ट अब देखो तीनों क्वेश्चन बहुत आसान से, एक बार सोचो, देखो क्या तरीका लगेगा। भाई ये पहचान लोगे कि सर इसमें एक से ज़्यादा लेटर है ना बेटा, ये पहचान लोगे कि सर इसमें एक से ज़्यादा लेटर है। साफ दिख रहा है सर 3 लेटर लिखे हैं, तो 3 लेटर लिखे हैं तो एक से तो ज़्यादा है। अब हम कहेंगे सर क्या तरीका देखना है, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का रिलेशन सेकंड से, और थर्ड का रिलेशन थर्ड से। अब फर्स्ट हमने देखा सर A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C और यहाँ पे है D, तो सारे में +1 है, तो D में 4 में +1 करेंगे 5 और 5 पे क्या आ जाएगा बेटा E। अब सेकंड पे आओ, यहाँ हमने देखा ये है बेटा 26, ये है बेटा 25, ये है 24 और ये है 23, तो सारे में -1 है। 26 -1 25 -1 24 -1 23, तो -1 करेंगे 22 और 22V। अगला देखो बेटा, ये M है 13, ये O है 15, ये Q है 17 और S है 19। तो देखो 13 में +2 करे 15 बेटा, 15 में +2 करेंगे 17, 17 में +2 करेंगे 19 और 19 में +2 करेंगे 21 और 21 पे आएगा U। तो आंसर आ गया EVU। क्वेश्चन कैसा भी आए आपको घबराना ही नहीं है कि सर A के बाद Z आ गया, फिर पता नहीं कहाँ से M आ गया, फिर प्लस कर दिया। अरे भाई कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है, पहले का रिलेशन पहले से, दूसरे का दूसरे से, 30 है तो 3 है तो तीसरे का, बात ही खत्म हो गई, मुद्दा ही खत्म हो गया, उसमें बाकी कुछ करना ही नहीं। अगला देखो, ये आप ध्यान से देखो, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो कन्फर्म है पहली टर्म E आएगी, ये लिख दिया ही। अब दूसरा हो, ये है B 2 पे, फिर D आया 4 पे, फिर F आया 6 पे और H आया 8 पे। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 और 10 पे आएगा Z। ठीक है, उसके बाद देखा सर C आया 3 पे, F आया 6 पे, I आया 9 पे और L आया 12 पे। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 और 15 पे आएगा बेटा O। तो आंसर आ गया EJO। नेक्स्ट देखो, अब ये M आया बेटा 13 पे, N आया 14 पे, O आया 15 पे और P आया 16 पे। तो +1 +1 +1, तो 17 पे आएगा Q। दूसरा N बेटा 14 पे, M 13 पे, L 12 पे और K 11 पे। तो 14, 1 घटाए 13, 1 घटाए 12, 1 घटाए 11, तो 1 घटाएंगे 10 और 10 पे आएगा Z। अगला देखो, O आया बेटा 15 पे, P आया 16 पे, Q आया 17 पे और R आया 18 पे। तो सब में माइनस देखो, 15 +1 16 +1 17 +1 18, तो +1 19 और 19 पे आएगा S। तो आंसर आ गया QJS। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं नेक्स्ट में।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो एक तो इसमें ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, मतलब सारे में +1 कर दिया, किसी में +2 कर दिया, किसी में +3 कर दिया, इस तरीके के। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री का नंबर है, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ जो लेटर दे रखे हैं उनकी पोजीशन चेंज करता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया ये, एक बार और लिखता हूं, देखो पहला देखो NEAR RAEN NEAR RAEN। एक तो ये दिख रहा है कि सर जो लेटर पहले में है, जो लेटर पहले वर्ड में है वही लेटर सारे वर्ड में है। भाई पहले में है NEAR, दूसरे में भी वही, तीसरे में भी, चौथे में भी, मतलब जो लेटर पहले से स्टार्ट हुए बेटा वही लेटर आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात दिमाग में आ रही है कि सर इनका ना ऑर्डर चेंज कर रखा है। अब ये है NEAR, इसको उल्टा करके लिख दिया RAEN, है ना। NEAR था, यहां से शुरू कर दिया R, फिर A, फिर E, फिर N। अब इसका दोबारा उल्टा कर दिया तो लास्ट से N, फिर E, फिर A और फिर R। अब दोबारा से उल्टा कर दिया तो लास्ट में फिर वापस कर देंगे NEAR। आ गया आंसर। अब दूसरे पे आओ, इसका है NEAR। अब हमने फिर वही देखा कि सर लेटर तो सारे में सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें है NEAR। अब इसका ये N तो चला गया पीछे और बाकी सारे का सारा सेम है। देखो ध्यान से, N तो चला गया पीछे और बाकी सारा सेम है। अब अगले वाले में देखा सर E चला गया पीछे, E देखो, और बाकी सारा सेम है। E चला गया पीछे और बाकी सारा सेम है। उससे अगले वाले में सर A चला गया पीछे और बाकी देखो RNE और RNE सेम है। तो क्या करेंगे, R जाएगा पीछे तो ये लगा दिया R, और बाकी पूरा सेम है तो NEA। तो आंसर बन गया नियर। आई बात समझ में। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बाकी क्वेश्चन से आसान है, इसमें ये मत सोचो कि ये मुश्किल है, ये आसान है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन जैसा ही आ गया आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये समझ लो फ्री का नंबर है, इसमें हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो लेटर दे रखे हैं उनके जो सीक्वेंस चेंज हुए वो कैसे चेंज हुए। क्या चेक करना है कि जो लेटर दे रखे हैं उनके सीक्वेंस जो चेंज हुए हैं वो बेटा किस टाइप से हुए हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इधर देखो ध्यान से, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो आगे, ठीक भाई। अब इसके बाद था पहला नंबर सीरीज, दूसरा था बेटा लेटर सीरीज। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो नंबर और लेटर सीरीज के मिक्स आएंगे, मतलब उसमें नंबर भी है और लेटर भी है। अगर आप कहो तो मैं क्वेश्चन लिखने से पहले इस टाइप को ख़त्म कर देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलें, ध्यान से सुनो बाबू, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले जिसमें नंबर भी हो और लेटर भी हो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे जिसमें नंबर भी हो और लेटर भी हो, तो उसमें नंबर वाली सीरीज को अलग सोल्व करोगे और लेटर वाली सीरीज को अलग। नंबर का लेटर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इधर देखो ध्यान से, मैं ये क्वेश्चन लिख दूं A/1, B/4, C/9, D/16 और E/25। मैंने पूछा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। एक मैंने लिखा A/1, B/9, C/25 और D/49 और E/81 और पूछा नेक्स्ट टर्म क्या है। अब ऊपर वाले और नीचे वाले दो अलग अलग क्वेश्चन हैं।
हम कहेंगे सर इसमें तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि सर A1 पे आता है 1 का स्क्वायर, B2 पे आता है 2 का स्क्वायर, C3 पे आता है। अरे भाई आपको क्या कह रहा हूँ मैं, जब भी लेटर और नंबर की सीरीज आएगी तो लेटर मेरे बच्चे अलग है और नंबर अलग है। आप देखो ABCDE तो कंफर्म है, ऊपर F आएगा, लिख दिया। अब ये है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब आप देखो ना, ऐसा होता कि ये 2 का 3 का 4 का है तो फिर इसके अंदर तो नहीं बनता। हमें वही बात देखनी है, ABCDE, तो सर कंफर्म है ऊपर तो F ही आएगा। अब नीचे सर पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9, तो 1 3 5 7 9, ये तो कंटिन्यूअस ओड टर्म है, या इनमें तो 2 2 का डिफरेंस है। 9 के बाद ओड आएगा 11, और 11 अगर प्लस करेंगे तो आएगा 121, तो ये आ गया F 121। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे आराम से। चलो अब देखो एक बार फटाफट ऐसे 2-3 क्वेश्चन, इधर देखो, A4Z, B12Y, C36X और D108W। नेक्स्ट टर्म क्या है? अगला है B5E, अगला है D11H, अगला है F23K, और अगला है H47 और N। अगली टर्म आपसे पूछ ली, एक और लिख देते हैं, Z1 X4 V9 T16 R25। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ ली, है ना। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में आपको नंबर भी दिख रहा है बेटा, और तीनों क्वेश्चन में आपको लेटर भी दिख रहा है। तीनों क्वेश्चन में नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है कि सर इसमें नंबर भी है, और दूसरा सर इसके अंदर लेटर भी है। तो नंबर और लेटर दोनों क्लियर दिख रहे हैं। अब नंबर और लेटर की बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है बेटा A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, यहाँ पे है D। ABCD तो सबसे पहले आएगा E। लास्ट में बेटा Z, एक कम कर दिया Y, एक कम कर दिया X, एक कम कर दिया W, तो एक कम करेंगे V। अब पहले E आएगा और लास्ट में V आएगा। अब बीच में देखो, ये है 4 3 जा 12, 12 3 जा 16, 16 3 जा 108, तो 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, तो आंसर आ गया E 324V। ठीक है, अगला आ जाओ। ये B है बेटा 2 पे, ये D है बेटा 4 पे, ये F है बेटा 6 पे, और H है बेटा 8 पे। सारे में 2 प्लस हो रहे हैं, 2 4 6 8, तो 8 के बाद 10, और 10 पे आएगा बेटा J, तो पहला J आ गया। अब लास्ट वाला देखो, E आया बाबू 5 पे, H आया 8 पे, K आया 11 पे, और N आया 14 पे। तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, और 17 पे आएगा Q। अब बीच वाला देखो, 5 से 11, तो सबको पता है, कहेंगे मल्टीप्लाई 2 + 1, पढ़ चुके हैं ऐसा। तो 5 2 जा 10 और 1 जोड़ दिया 11। आगे है ये है बेटा 23, तो मल्टीप्लाई 2 + 1, 11 2 जा 22, 1 ऐड किया 23। इसको कहेंगे बेटा मल्टीप्लाई 2 + 1, 23 2 जा 46, 1 ऐड किया 47। तो पहले 47 को बाबू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 47 का 2 से मल्टीप्लाई 94, और 1 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो 95। तो आंसर आ गया J95Q। आंसर क्या आ गया? J95Q। अगला देखो, ये तो साफ दिख रहा है कि सर ये 1, ये 4,
ये 9, ये 16 और ये 25, ये तो स्क्वायर नंबर है 1 2 3 4 5, तो नंबर तो 36 आएगा, ये तो पहली बार में ही हमने लिख दिया। अब देखो लेटर, तो Z आया बेटा 26 पे, ये आया 24 पे, ये आया 22 पे, और ये आया 20 पे, और ये आया 18 पे। तो सब में से 2 2 माइनस हो रहे हैं 16, और 16 पे आ जाएगा बेटा P, तो आंसर आ गया P36। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? तो ये हमारे पास था बेटा क्या, लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो सिंगल सिंगल लेटर वाले आएंगे या डबल डबल वाले। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लेना, अगला कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।